साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। जी हाँ, ये लाइनें एक गाने की है, लेकिन अगर इस गाने की बारीकी देखें, इसमें यही कहा गया है कि एक इंसान एक शुरुआत तो कर सकता है किसी चीज़ की, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। यही लाइनें फिट बैठती है अमजद लोधी पर। जी हाँ, अमजद लोधी एक ऐसा नाम है जो कि उभर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। अमजद लोधी के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक बिजनेसमैन है जो कि अपने समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अमजद लोधी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। आदाब, मैं हूँ परवीन अर्शी। आज हम रूबरू होंगे ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है अमजद लोधी। अमजद लोधी दिल्ली आकर रहने लगे। उनके बचपन की अगर बात की जाए, उनका बचपन काफी अभाव में गुजरा। उनके पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी अमजद लोधी पे आ गई थी। जैसे तैसे अमजद लोधी ने शिक्षा को जारी रखते हुए अपने काम को भी जारी रखा। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मशक्कत की, उन्होंने नौकरी की और धीरे धीरे अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो अपने परिवार को संभाल सके। और कहते ना, जहाँ चाह है वहाँ राह जरूर मिलती है। अमजद लोधी ने धीरे धीरे अपना कारोबार जमाया। कपड़े के व्यापार में अपने आप को स्थापित किया। अमजद लोधी का कपड़े का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस है। आज वो मोहताज नहीं है किसी पहचान की। कई देशों में उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है। अमजद लोधी ने सोचा, आज अल्लाह ने उन्हें इतना नवाज रखा है तो क्यों ना वे लोगों की मदद करें। और उन्होंने जरिया बनाया शिक्षा को, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जिसकी शिक्षा पूरी हो जाए तो वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। हमारे देश में कई मदरसे मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षण संस्थाएं शायद ही मिले। उन्होंने इस थीम पे काम करना शुरू किया। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ किया जाए जिससे समाज का भला हो सके। समाज के लोग शिक्षित होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज के बच्चे अच्छे बनेंगे। तो अमजद लोधी ने एक शुरुआत की, एक संस्था की, यूनिवर्सल एजुकेशन एंड ट्रस्ट। इस सोसाइटी के वो चेयरमैन है। ये ट्रस्ट काफी देशों में एजुकेशनल सोसाइटी को प्रेरित करती है। अगर बात की जाए इस ट्रस्ट की, तो आज के दौर में 172 देशों में शिक्षा और साक्षरता मिशन के तहत बच्चों को बेहतर इंसान बनाने का काम करती है ये संस्था। वहीं कहा जाता है कि इस संस्था का निकला हुआ बच्चा तकनीकी और दीनी तालीमी दोनों रूप से अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। क्या था जो अमजद लोधी को प्रेरित किया शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए? अमजद लोधी के अनुसार वो कई मुल्कों में आयात निर्यात का कारोबार करते हैं। इस सिलसिले में वो अक्सर विदेश यात्राएं करते रहते हैं। इसी दौरान एक देश की यात्रा में उन्होंने देखा कि वहाँ किस तरीके से पूरे मापदंडों के मुताबिक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही थी। तब उनके जहन में ख्याल आए कि क्यों ना हम हिंदुस्तान में इसको आगे बढ़ाए। यह देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा और तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने देश के गरीब बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान में शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ तो रहा है, लेकिन साधन संसाधन उनको नहीं मिल पा रहे हैं और शायद इसी वजह से वो वंचित हो जाते हैं शिक्षा लेने से। खास तौर से मुस्लिम समुदाय के बच्चे। इस समाज के बच्चे मदरसों में तो मजहबी तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन असली शिक्षा हासिल कर नहीं पाते और पिछड़ जाते हैं। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की और जगह तलाशनी शुरू कर दी। काफी तलाश के बाद आखिरकार एक जागृति एनक्लेव में उन्हें 2005 में एक कमरा किराए पे लिया। उस कमरे में उन्होंने 5-6 बच्चों को लेकर एक संस्था की शुरुआत की। इसके बाद एक टीचर भी रखा गया बाकायदा उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए। बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। बाद में लगा कि बच्चों की संख्या को बढ़ानी चाहिए, तब उन्होंने एक बड़ी जगह की तलाश शुरू की। उसी समय शिक्षा को लेकर नॉलेज पार्क का काम शुरू हो रहा था। उन्होंने कोशिश की और वहाँ पर उन्हें जगह मिल गई। उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है उसमें यूरोप का स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है। यूरोप के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक बच्चे को 25 मीटर की स्पेस मिलती है। इसे बच्चों के लिए पढ़ने, खाने व सोने की व्यवस्था शामिल होती है। फिलहाल इस तरह उनके पास 90 बच्चों की क्षमता है, जो कि बखूबी वो अपने बलबूते पर चला रहे हैं। अगर इस संस्था में प्रवेश की बात की जाए, इस संस्था में प्रवेश पाने का मापदंड ये है कि बच्चा शिक्षा के प्रति जागरूक हो और उसके मन में कुछ कर गुजरने की
जज्बा हो और ऐसे ही बच्चों को वो मदद करते हैं आगे बढ़ाने में। तो पहले तो अमजद लोधी इस मिशन को अकेले अपने दम पर चलाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने कारोबारी दोस्तों की मदद ली और अपने बिजनेस से होने वाले लाभ का एक हिस्सा अमजद लोधी इस संस्था को देते हैं, जिससे कि ये संस्था आगे बढ़ सके, अपनी शिक्षा के मिशन में वो आगे बढ़कर काम कर सके। अभी तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। देश में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो गरीब बच्चों के हितों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अमजद लोधी एक ऐसा नाम है जिन्होंने खुद की जिंदगी अभाव में गुजारी और उन्होंने इस चीज़ को जिया है कि शिक्षा के लिए साधन संसाधन होना बेहद ज़रूरी है और शायद आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हमेशा आगे ही ले जाती है। शायद अपनी ज़िंदगी के अभाव को और कठिनाइयों को उन्होंने अपना हौसला बना लिया और उन्होंने ये ठान ली थी कि वो आगे चलकर ऐसे ही बच्चों की मदद करेंगे जिनकी ज़िंदगी में कोई सरपरस्त नहीं होता है और जो शिक्षा के अभाव में अपने सपने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो जिन्हें पढ़ने की ख्वाहिश है और अगर जिनमें जज्बा है, टैलेंट है, तो वो इस संस्था में बिल्कुल एडमिशन ले सकता है। अमजद लोधी और उनके कुछ कारोबारी मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर जो कोई भी इस संस्था की मदद करना चाहता है वो खुले दिल और खुले दिमाग से इस संस्था को मदद कर सकता है। ये संस्था बच्चों की शिक्षा के लिए तत्पर रहती है, उन्हें सहयोग करती है, उनका भोजन, कपड़े, पढ़ाई पे खर्च होने वाले संसाधनों का वहन खुद ही करती है। तो ऐसी ही अगर कोई मदद करना चाहे तो वो मदद कर सकता है, तो बिल्कुल खुले दिल और दिमाग से जुड़ सकता है इस संस्था से। अगर बात करें अमजद लोधी की, तो अमजद लोधी का एक ही सपना है कि वो इस संस्था को बहुत आगे तक ले जाए और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे देश दुनिया भर में अपना नाम करें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जो निकलते हैं वो देश विदेश में नौकरी करते हैं, अपने देश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी और बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं सिर्फ शिक्षा प्राप्त करके। अमजद लोधी को हाल ही में उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है उनके काम के लिए। परवीन अर्शी, नई दिल्ली से।